हॉलीवुड से सिर्फ एक मूवी की उम्मीद रखी थी मैंने इस महीने, क्योंकि सब कुछ एकदम टॉप क्लास का था और एक्सपेक्टेशन पूरी हाई थी। ग्लैडिएटर और एलियन मूवी के डायरेक्टर राइडली स्कॉट, ऑस्कर विनर वॉकिंग फीनिक्स, 200 मिलियन का बजट और नेपोलियन के ऊपर मूवी। स्कूल टाइम में अपने हिस्ट्री बुक के अंदर द ग्रेट नेपोलियन करके लंबा चौड़ा टॉपिक चला था। सुपर एक्साइटेड था, लेकिन जहां जहां एक्सपेक्टेशन रखी है वहां वहां पे इस रिव्यू के अंदर मैं शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बताऊंगा कि किन लोगों के लिए मूवी है और किन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं। सबसे पहला, अगर आप वॉकिंग फिनिक्स के फैन हो तो बंदे ने घोट के पी लिया है कैरेक्टर को। इस बंदे के राइज से लेके फॉल तक आपको पूरी स्टोरी के अंदर एक्टिंग एकदम टॉप क्लास की मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मूवी नेपोलियन के ऊपर है और उसका कोई पास्ट हमको पता नहीं। अरे थोड़ा सा उसके चाइल्डहुड में क्या हुआ, वो ऐसा बिहेवियर क्यों करता है, वो ऐसा क्यों है, कुछ तो झलक दे देते। लेकिन नहीं, स्टार्ट ऑफ द मूवी से ही आपको ऐसा फील होता है कि मैं बीच में किसी मूवी के अंदर घुस गया हूँ। इन शॉर्ट, आपको स्टार्ट ऑफ द मूवी से ही 1700 और 1800 में फ्रांस और यूरोप के अंदर क्या पॉलिटिक्स था, कौन रूल कर रहा था, वो सब कुछ पहले से पता होना चाहिए। नंबर 2 पे मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था मूवी के अंदर नेपोलियन और उसके वाइफ के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, जो प्यार हो रहा है, वो सब कुछ बहुत ही खूबसूरत तरीके से रॉ और एकदम रियल दिखा है। एग्जाम्पल के तौर पे उसकी वाइफ को बच्चा नहीं हो रहा है तो पूरे महल के अंदर सेक्स दबा के चल रहा है। भाई उस टाइम पे इतने ज्यादा कपड़े पहन लिए जाते थे, बटन्स होते थे, खोलने का टाइम नहीं था, तो भाई जैसे है वैसे ही शुरू हो जाते थे। तो भाई सेक्स सीन्स तो दबा के, और नेपोलियन साला बहुत डेस्परेट था। 200 मिलियन खर्चा किया है मूवी के अंदर और एक एक पैसा दिखाई देता है स्क्रीन पे। अब आप इंटरेस्टेड होंगे मूवी के अंदर वॉर सीन्स कैसे है वो बता। भाई फर्स्ट हाफ के एंड में एक वो विंटर वाला वॉर सीन मुझे बेस्ट लगा। उसके अलावा तो वॉर और फाइट सीन्स बस नाम के लिए, और उन छोटे मोटे वॉर सीन्स को देखने के लिए हमें लंबे चौड़े स्टोरी टेलिंग से गुजरना पड़ता है, जो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगी मुझे। अब आप चाहे तो मुझे कमेंट में गाली दे सकते हो कि भाई कुछ मूवी सबके लिए नहीं होती, लेकिन मेरे भाई 2 सीन्स दिखाए जा रहे हैं, उनके बीच में कोई स्मूथ कनेक्शन ही नहीं है। और नेपोलियन जैसे कैरेक्टर के लाइफ में इतना कुछ चलता है कि फटाफट कुछ सेकंड के अंदर फटफट सीन्स निकलते जाते हैं। नेपोलियन को 2 आवर 50 मिनट्स की मूवी में कर ही नहीं सकते, इसे कम से कम 2-3 सीजन का वेब सीरीज होना चाहिए था। और यही जल्दबाजी स्टोरी टेलिंग के अंदर सेकंड हाफ में आपको कूट कूट के फील होगी, जिस वजह से आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे और फिर आपके मुंह से एक ही चीज निकलेगी, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अगर आप वॉकिंग फिनिक्स के फैन हो तो जोकर वाली एक्सपेक्टेशन मत रखना। ये नेपोलियन एकदम अलग और वियर्ड कैरेक्टर है, लेकिन परफॉर्मेंस सबकी बहुत अच्छी है, खास करके नेपोलियन की वाइफ वेनिसा कर्बी। भाई क्या परफॉर्मेंस दी उसने। बाकी मेरे जो स्कूल की टीचर थी डिमेलो मैडम, उसकी स्टोरी टेलिंग मुझे इस मूवी से ज्यादा अच्छी लगी। मूवी के अंदर थोड़े ही एक्शन सीन्स है, लेकिन ब्रुटैलिटी बहुत अच्छे से दिखा है। स्टार्ट में ही एक कैरेक्टर को पनिशमेंट के अंदर गला काट दिया जाता है, तो उसका सर ऐसा पकड़ के ऊपर करते हैं, खून गिर रहा है, मजा है। फिर वॉर के अंदर घोड़ा भागते हुआ आ रहा है, तो तोप का गोला सीधा आके उस घोड़े को लगता है, तो चिथड़े पूड़े आतड़ियां बाहर निकली है घोड़े की। नाइस। तो इन शॉर्ट मूवी के अंदर कुछ मूवमेंट्स है, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए भाई बहुत ज्यादा टाइम लेती है। मैंने इस मूवी को इंग्लिश और IMAX में देखा था, 6.5 दूंगा 10 में से। और ब्रुटैलिटी से याद आया, एनिमल का ट्रेलर रिव्यू हमने किया है, वीडियो जरूर देखना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।